इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क को? जिसका जो दिल कर रहा है डेफेमेशन भी करता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो ऐसे हैं जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? हमारे ऊपर जो इल्जाम लगते हैं, जो जबान इस्तेमाल की जाती है, उसका यहाँ पे कोई कॉग्निजेंस नहीं है। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वजीर आजम साहब को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। आप कहें कि हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि लीडर ऑफ हाउस तक बात जाए। तो मेहरबानी करके सर, इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। जी बोले सर। शुक्रिया। मेरा माइक भी एक्स की तरह बंद हो गया था सर। बात ये सर, सद एहतराम मुझे इस बात पर है कि ये कैबिनेट डिवीजन में ही आता है, लेकिन हम अक्सर और बेशतर देखते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती रहती हैं और सहाफियों के सवालात के जवाबात भी देती रहती हैं। इस बारे में वो अपने वजाहती बयानात भी देती रहती हैं। तो उनकी मौजूदगी में हमारा ख्याल था कि शायद वो ज्यादा बेहतर जानती हैं कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में। आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहां वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते, जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। लोगों के मैसेजेस किसी हद तक आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वजीर आजम साहब को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। आप कहें कि हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि लीडर ऑफ हाउस तक बात जाए। तो मेहरबानी करके सर, इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। मेरा क्वेश्चन ये कि ये फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। और हम सब वेल वर्स्ड हैं कि एज अ मिनिस्ट्री वे पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर जो है वो रेगुलेटरी अपनी ड्यूटीज निभाता है। ये जो पर्टिकुलर केस है इज अ डायरेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू पीटीए, और ये जो भी अब उनके कंसर्न्स उन्होंने उसके अंदर रेज किए हैं, उसके बिहाफ पे पीटीए ने एक्स को बैन किया है। सर, मैं थोड़ी सी, अगर आप मुझे वजाहत की इजाज़त दें, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर टू बी ऑनेस्ट डायरेक्टली उसका रोल नहीं होता। और जहाँ तक एक्स की बात है सर, ये बार बार बात की जाती है कि शायद किसी ये आज़ादी राय को की वजह से जो है वो एक्स ब्लॉक्ड है। मैं सिर्फ इतनी वजाहत करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अवामी लेवल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो या टिकटॉक है या फेसबुक है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज एक्स ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। जिसका जो दिल कर रहा है डेफेमेशन भी करता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो ऐसे हैं जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हमारे ऊपर जो इल्जाम लगते हैं, जो जबान इस्तेमाल की जाती है, उसका यहाँ पे कोई कॉग्निजेंस नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की इस मुल्क के अंदर सर इंतहा है आज। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। हैविंग सेड दैट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो भी कंसिडर्ड ओपिनियन है दैट गोज डायरेक्टली टू द रेगुलेटर विच इज पीटीए, और पीटीए उसके बाद कंटेंट के ऊपर इंप्लीमेंट करता है जो भी उनके ऊपर डायरेक्टिव आए। बहुत शुक्रिया जी। कादिर पटेल साहब, सप्लीमेंट्री। कादिर पटेल साहब का माइक खोले ऑन सप्लीमेंट्री। मिलती है ना, मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। और इस हाउस की बदकिस्मती है कि हम सवाल समझ ही नहीं आ रही कि पूछें तो जवाब कौन देगा। इससे बड़ा अलमिया पार्लियामान का नहीं हो सकता कि आज ये बहस हो रही है
कि हुकूमत की जानिब से हमें एक अहम इशू के ऊपर जवाब कौन देगा। कोई किसी के कोर्ट में बॉल फेंक रहा है, कोई किसी के। यहाँ पे ये तमाशा थोड़ी देर पहले चला भाई, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नाम की कोई चीज़ होती है। आइन का आप दर्स दे रहे हैं सबको, CCI आप नहीं बुला रहे 10 माह से, आइन के हिसाब से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आंसर आप नहीं समझ पा रहे। एक ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहा है कि इस मुल्क में IT का क्या निज़ाम है, इंटरनेट की क्या हालत है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन उस बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है, ये कहा जाता है। फायर वॉल सुन के हमारे कान पक गए। जो कादिर पटेल ने कहा हर चीज दुरुस्त है, जवाब नहीं मिल रहा, स्टूडेंट्स मुतासिर, बिजनेस मुतासिर, हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। ये किस तरह का और इल्जाम कंज्यूमर्स को, यूजर्स को देने से पहले अपने गिरेबान में झांके। आई डू अग्री विद द फैक्ट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को जिम्मेदारी से एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आई डू नॉट डिसएग्री विद दैट। एंड फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइसेंस। वी कैन नॉट गिव लाइसेंस टू पीपल कि वो जो करें उसकी कोई बाउंड्रीज ना हो। लेकिन सर ये कोलैटरल डैमेज जो हो रहा है, जो बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, जिन लोगों ने तबाही फैलाई है, डिजिटल स्पेस को टेररिज्म या हैरेसमेंट के लिए यूज किया है, उनकी मैं मजम्मत करती हूँ। I totally disagree with the way they are using things and platforms on the digital cyberspace. लेकिन सर फिर बाकी लोग जो ये काम नहीं कर रहे उनको तो आप सजा दे रहे हैं। Okay, शुक्रिया। और सजा ओके। सर गुजारिश ये है कि मैडम शाजिया की बात का एहतराम है और लॉमेस साहब ने भी बात की कि क्वेश्चन एड्रेस कैबिनेट को था। डिस्पाइट दैट अब जब कहेंगे हम हाजिर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सर एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि मैडम सबीन जो हैं मेरी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सुबह 4 घंटे ब्रीफिंग ली है 8 बजे ऑनवर्ड्स आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ही हैं वो भी। सो ये थोड़ा सा मतलब मैं भी हाजिर हूँ, मैं इसलिए आके बैठी हूँ कि कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ है तो हम जवाब देने को तैयार हैं। बट वी हैव अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का यही मकसद था कि वो जो है वो पार्लियामेंट्री बिजनेस में असिस्ट करें। सर जहाँ तक सवाल आए हैं कि इंटरनेट की बात आई है एंड यूज़र एक्सपीरियंस की बात आई है, देखिए यूज़र एक्सपीरियंस में हम डिनाई नहीं करते कि देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, मगर सर कुछ हकीकतें हैं जिसको हमें सामने रखना है। परसेप्शंस भी दुरुस्त करने की इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। और ये चीज़ें जो हैं ये अगेन टेक्नोलॉजी है, क्वांटिफाइबल हैं। अभी PTA जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। और उससे जो यूज़र्स हैं सर मैं मुझे जवाब तो देने दें। रिप्लाई तो सुने ना नवीद साहब, जवाब तो देने दें। सर नहीं, आई एम नॉट मिसलीडिंग सर, दिस इज अ पब्लिश्ड रिपोर्ट। आप चेयर को एड्रेस करें। सर पब्लिश्ड रिपोर्ट है, क्रॉस टॉक अगर कंट्रोल करवा लें। सर 24% मोबाइल इंटरनेट यूजेज में सर्ज आई है। दीज नंबर्स आर सपोर्टेड बाय एक्सपोर्ट फिगर्स। ईयर ऑन ईयर नवंबर की एक्सपोर्ट ग्रोथ 25% है, इंटरनेट यूजेज की ग्रोथ 24% है और इंटरनेट स्पीड की जो टेक्निकल बुनियाद पे बेहतरी है वो 28% है एवरेज स्पीड की। क्वार्टर पहले 5 महीने जो फाइनेंशियल ईयर के हैं, 5 मंथ की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो इंटरनेट IT एक्सपोर्ट्स की 33% है। ये रिपोर्टेड नंबर्स हैं, क्वांटिफाइबल नंबर्स हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अब आप आ जाए यूजर एक्सपीरियंस पे। सर यूजर एक्सपीरियंस के जहां पे चैलेंजेस हैं हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। हमारे मुल्क के अंदर फाइबराइजेशन 2% से कम है। सिक्योरिटी के लिए भी जब जब इंटरनेट बंद किया गया फिक्स लाइन नहीं बंद हुई, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बिजनेसेस के ऊपर उस तरह से
चैलेंजेस जरूर आए हैं, उसके अंदर मैं कहूंगी कि देयर मे बी लैप्सेस एट सम प्लेसेस। आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई यूजर एक्सपीरियंस, हम उसकी बिल्कुल जो है वो डिनायल में नहीं जाते, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि सर फिक्स लाइन बंद नहीं होती। एससीओ का इजलास हो रहा था, 16 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान आए हुए थे, सिक्योरिटी हाईएस्ट अलर्ट पे थी। मुझे चेयरमैन पाशा ने फोन किया कि हमारी XYZ बिल्डिंग्स में बिजनेसेस इंपैक्ट हो रहे हैं, रात को उनको इजाजत दी जाए। ऑन वन कॉल टू IG इस्लामाबाद उसने अपने बंदे भेजे, दफ्तर खुलवाए, गाड़ियों को इजाजत दिलवाई और जो बिजनेसेस के एम्प्लॉइज थे उनको अपने दफ्तरों में बिठाया। सर देखिए